ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के दशम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों का विचार हम लोग कर चुके हैं। भाष्य का विचार प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण का विचारणीय विषय है सन्यासी का अवरोह। आरोह कहा जाता है पूर्व आश्रम से उत्तर आश्रम में प्रवेश को। और चतुर्थ आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश को कहा जाता है अवरोह। तो ये सन्यासी का आरोह विषय नहीं, अवरोह विषय है। तो सन्यासी का अवरोह शास्त्र सम्मत है या शास्त्र सम्मत नहीं है, ये संशय है। पूर्व पक्षी ने कहा कि पूर्व आश्रम के कर्म में श्रद्धा से हो सकता है सन्यासी का भी पूर्व आश्रम में निवर्तन। और जो अवरोह किया हुआ सन्यासी है वह जो आश्रम कर्म करेगा वह चित्त शुद्धि द्वारा उसके विद्या के हेतु बनेंगे, ये पूर्व पक्षी ने कहा। अथवा राग आदि के कारण अवरोह हो सकता है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए सूत्र हैं। तद्रूपस्य तु ना तद्भावो इत्यादि। इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ संबंध टीका में टीकाकार ने बताया दृष्टांत दार्ष्टान्तिक भाव संबंध। पूर्व पक्ष के मत में फल है अवरोह किए हुए सन्यासी के आश्रम कर्म शुद्धि द्वारा विद्या के हेतु बनेंगे, अनाश्रमी के द्वारा अनुष्ठीयमान कर्म के तरह। ये फल पूर्व पक्ष के मत में बताया गया। सिद्धांत मत में जो अवरोह कर चुका सन्यासी है उसके कर्म उसके शुद्धि द्वारा विद्या के हेतु नहीं बनेंगे, ये सिद्धांत है। तो इस प्रकार ये सिद्धांत मत में फल और पूर्व पक्ष के मत में फल अलग अलग टीका में बता दिया गया। सिद्धांत सूत्र का भाष्य में अवतरण लिखा गया कि एवं प्राप्ते उच्यते। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत व्यास जी सूत्र से कह रहे। तो सूत्र का उच्चारण कर लें। तद्भूतस्य तु ना तद्भावो जैमिने रपि नियमा तद्रूपा भावेभ्य तद्भूतस्य तु ना तद्भावो जैमिने रपि नियमा तद्रूपा भावेभ्य
तो तद्भूतस्य तु तद्भाव, तद्भूतस्य एक पद है, दूसरा तू है, तीसरा न है, चौथा अतद्भाव, पांचवा जैमिने है, छठा अपि, और सातवां है नियमा तद्रूपा भावेभ्य। ऐसे 7 पद हैं। ये तद्भूतस्य तु न अतद्भाव, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। और नियमा तद्रूपा भावेभ्य, ये प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताने वाला पद है। तद्भूतस्य, इसमें तत्शब्द परामर्शक है सन्यासित्व का। सन्यासित्व यानी सन्यास, और भूत शब्द का अर्थ है प्राप्त। तो तद्भूत शब्द का अर्थ निकलेगा सन्यासित्व को प्राप्त किया हुआ, अर्थात सन्यासी। तद्भूत शब्द का अर्थ है सन्यासी, और तद्भूतस्य का अर्थ निकलेगा सन्यासिनः। तू शब्द निपात है, यहां केनापि प्रकारेण कथंचित अपि, इस अर्थ का परामर्शक है। कथंचित अपि का अर्थ है किसी भी प्रकार से। अतद्भाव शब्द का अर्थ है, तद्भाव शब्द का तो अर्थ है सन्यासित्व, सन्यास। अतद्भाव का अर्थ निकलेगा सन्यास से प्रच्युति। अतद्भाव शब्द का अर्थ निकलेगा यानी अवरोह, सन्यासी का अवरोह, अतद्भाव शब्द का अर्थ निकलेगा। सन्यासी सन्यास आश्रम में ही बना रहे शरीर त्याग पर्यंत, सन्यासी सन्यासी ही बना रहे तो माना जाता है तद्भाव में है। और अतद्भाव का अर्थ है सन्यासी बनने के बाद फिर से वापस लौटे, गृहस्थ बन जाए, तो वो हो गया सन्यासी का अतद्भाव, सन्यास से प्रच्युति, अवरोह। इसलिए अतद्भाव शब्द का अर्थ निकलेगा अवरोह, सन्यासात प्रच्युति। और न का अर्थ है नहीं होती। शास्त्र नहीं बताता है कि सन्यासी सन्यास से प्रच्युत हो जाए, अवरोह कर ले, वापस लौटे। सन्यास ग्रहण करने के बाद सन्यास को त्याग करके फिर से गृहस्थ बने, ऐसा शास्त्र नहीं कहता है। तो तद्भूतस्य अतद्भाव तु यानी कथंचित अपि, न यानी नास्ति, शास्त्र सम्मतः नास्ति, ऐसा लगाना। सन्यासी का अवरोह किसी भी प्रकार से शास्त्र सम्मत नहीं है, यह अर्थ निकलेगा। तो तद्भूतस्य तु ना तद्भाव। अब इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया जा रहा है नियमा तद्रूप अभावेभ्य, नियमा तद्रूपा भावेभ्य। इससे तो नियम है कि शास्त्र कहता है कि आचार्य के अनुमति से पूर्ववर्ती यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वह जब
नैष्ठिक ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारी मात्र। तो ब्रह्मचारी क्या करें कि जब वेदाध्ययन पूरा हो जाए तो आचार्य की अनुमति का अर्थ है समावर्तन संस्कार। तो समावर्तन संस्कार करके आचार्य की आज्ञा से, समावर्तन संस्कार आचार्य ने कर लिया तो माना जाता है कि आश्रमांतर में प्रवेश का एक प्रकार से आचार्य ने अनुमोदन कर दिया, अनुज्ञा दे दी, ऐसा माना जाता है। तो आचार्य की अनुज्ञा से फिर क्या करें, या तो वैराग्य है तो सीधा नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, और फिर आत्मानम अत्यंतम आचार्य कुले अवसादयन, ये विशेषण है नैष्ठिक ब्रह्मचारी का। तो आत्मानम अत्यंतम आचार्य कुले अवसादयन से बताया गया नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही बन करके रहें, उससे प्रच्युति न करें, ये नियम है। उपकोरण ब्रह्मचारी के लिए तो गृहस्थ आश्रम में जाने की अनुमति आचार्य देते हैं तो गृहस्थ आश्रम में जाए, लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचारी को यदि एक बार नैष्ठिक ब्रह्मचारी लिया तो वापस जाने का नियम नहीं है, नियमाभावात ऐसे लगाना। और सन्यासी के लिए यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी एक 4 प्रकार के सन्यासी में से सन्यासी हैं। हंसादि सन्यासी होता है ना, उनमें से एक सन्यासी ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी है। और सन्यासी के लिए कहा गया कि अरण्यम इयात का अर्थ है कि अरण्य से उपलक्षित सन्यास ग्रहण करें, और न ततः पदम एकम यात, तो फिर वापस न आए, ये कहा जाता है। तो सन्यास से प्रत्यवरोहन का, वापस जाने का निषेध शास्त्र कहता है। तो ये नियम है, इस नियम वचनों के कारण, यानी जैसे अवरोह बता रहे हैं शास्त्र, ऐसे अवरोह नहीं बताता है। एक तो नियम हो गया, दूसरा अतद्रूप अभाव। अतद्रूप शब्द से लेना अवरोह को, जैसे पहले बताया था, और अवरोह बताने वाले वचनों का अभाव, ये अतद्रूप अभाव शब्द से लेना। तो अवरोह बताने, जैसे आरोह बता रहे हैं शास्त्र, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से सन्यासी बनने के लिए जैसे कहा जा रहा है वैराग्य रहित को, और वैराग्यवान को 3 आश्रमों में से सीधा सन्यास आश्रम में, जिस आश्रम में वैराग्य हो जाए वहीं से। ऐसा सन्यासी से वापस 3 आश्रमों में से किसी आश्रम में आ जाए, ऐसा बताने वाला कोई वचन न होने से ये अतद्रूप अभावात का अर्थ निकलेगा भाव्य। और दूसरा अभावात शब्द से ये भी लेना कि कोई शिष्टाचार का भी अभाव होने से, ऐसा शिष्टाचार भी नहीं है। शिष्टाचार भी एक प्रमाण होता है। तो शिष्टाचार नहीं है कि सन्यासी बन करके फिर गृहस्थ बने, ऐसा पूर्व शिष्टों ने नहीं किया है।
इसलिए वर्तमान साधकों के लिए भी पूर्वशिष्टों ने जो नहीं किया वह करने की अनुमति शास्त्र नहीं देता है। जो शिष्ट करते हैं वो करने की अनुमति देता है शास्त्र। तो किसी भी पूर्व शिष्ट ने पूर्वाश्रम के कर्मों में श्रद्धावशात या रागादि वशात संन्यास से अवरोहन नहीं किया, इसलिए वर्तमान सन्यासियों को भी अवरोहन की अनुज्ञा शास्त्र नहीं देता है। यह अर्थ निकलेगा कि नियमात और अतद्रूप अभावात, इसमें अतद्रूप अभाव से दो को लेना। एक अवरोह को बताने वाला शास्त्र वचनाभाव और दूसरा अवरोह को बताने वाला शिष्टाचाराभाव, कोई शिष्टाचार भी न होने से। तो इस प्रकार ये हुआ कि तद्रूपस्य तु ना तद्भावो नियम अतद्रूप रूपाभावेभ्य। इस सूत्र का यह अर्थ निकलेगा कि सन्यासी का किसी भी प्रकार से अवरोह शास्त्र सम्मत नहीं है। क्यों? तो सन्यासी के लिए नियम है कि एक बार सन्यास लेने पर सन्यास आश्रम में ही रहे, वहां से वापस न लौटे। ऐसा वापस न लौटे ऐसा निषेध करने वाला तो वचन है, लेकिन वापस लौटे ये बताने वाला कोई वचन नहीं है और शिष्टाचार भी नहीं है। इसलिए शास्त्र सम्मत नहीं माना जाएगा सन्यासी का अवरोह। ये यहां पर कहा गया। बीच में दो पद रह गए, जैमिने है और तद्भाव, जैमिने रपि। तो जैमिने रपि, इसमें अपि शब्द बादरायणाचार्य का परामर्शक है। तो बादरायण आचार्य तो कह ही रहे हैं कि सन्यासी का अवरोह किसी भी प्रकार से शास्त्र सम्मत नहीं है। ये तो सन्यासी कह ही रहे हैं, क्या नाम, बादरायण कह ही रहे हैं। जैमिनी भी कहते हैं। इसमें अपि शब्द बादरायण का परामर्शक बन रहा है। इसमें दोनों आचार्य की सम्मति है। मीमांसाचार्य की भी, दोनों मीमांसाचार्य की, पूर्व मीमांसाचार्य की भी, उत्तर मीमांसाचार्य की भी सम्मति है। एक मत है दोनों का कि सन्यासी का अवरोह नहीं होता। ये जैमिने रपि से बताया गया है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। भाष्य को देखिए। तो एवं प्राप्ते उच्यते के बाद वाला भाष्य है, सूत्रस्थ तद्भूतस्य तु, इन पदों का अर्थ करते हैं कि प्रतिपन्न ऊर्ध्वरेतो भावस्य, तद्भूतस्य का अर्थ कर दिया। ऊर्ध्वरेता कहा जाता है सन्यासी को। ऊर्ध्वरेतो भाव शब्द का अर्थ निकलेगा सन्यासित्व, सन्यासिनः भाव। ऊर्ध्वरेतसः भाव, ऊर्ध्वरेतो भाव, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है ना। ऊर्ध्वरेता है सन्यासी, इसलिए ऊर्ध्वरेतो भाव शब्द का अर्थ निकलेगा सन्यासित्व। वो तद्भूतस्य में तत्का अर्थ कर दिया, ऊर्ध्वरेतो भाव, और भूत शब्द का अर्थ कर दिया प्रतिपन्न। दो तद्भूत में भूत शब्द है ना, उस भूत शब्द का अर्थ है प्रतिपन्न। प्रतिपन्न का अर्थ है प्राप्त, और ये बहुरी समास है।
सूत्र में तो है तत्पुरुष समास, और उस तत्पुरुष समास से बना हुआ तद्भूत शब्द का व्याख्यान करते समय बहुरी समास करके व्याख्यान किया जा रहा है। तो उसका विग्रह बहुरी का ये है, प्रतिपन्न ऊर्ध्वरेतो भाव येन स प्रतिपन्न ऊर्ध्वरेतो भाव, ऐसा। तो प्रतिपन्न यानी प्राप्त, ऊर्ध्वरेतो भाव येन, येन सन्यासिना, तो जिस साधक के द्वारा ऊर्ध्वरेता भाव को प्राप्त कर लिया गया, यानी सन्यासित्व को प्राप्त कर लिया गया, सन्यास ग्रहण किया गया, वो है प्रतिपन्न ऊर्ध्वरेतो भाव, सन्यासी। तो तद्भूतस्य का अर्थ कर दिया प्रतिपन्न ऊर्ध्वरेतो भाव, और तस्य षष्ठ्यंत है। तू का अर्थ कर दिया कथनचित अपि, न तो ही है, और अतद भाव का अर्थ किया जा रहा है, न अतद भाव। इसका अर्थ करते हैं कि न ततः प्रच्युति, ततः यानी संन्यासात, प्रच्युति यानी अवरोह। तो सन्यासी का किसी भी प्रकार से सन्यास से अवरोह न स्यात्, यानी शास्त्र सम्मतः न स्यात्। सन्यासी का अवरोह शास्त्र सम्मत किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, ये अर्थ है। अब ये प्रतिज्ञा वाक्य जो सूत्र में है उसकी व्याख्या हो गई। इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु वाक्य है नियमा तद्रूपा भावेभ्य, इसे हेतु वाक्य कहा जाता है। हेतु वाक्य की व्याख्या करनी है, इसलिए एक प्रश्न किया जा रहा है उसके अवतरण के रूप में, कुतः यानी कस्मात् हेतु, किस कारण से आप ये मानते हो कि सन्यासी का अवरोह शास्त्र सम्मत नहीं है, ऐसा आप किस कारण कहते हो? इसका ज्ञापक कोई प्रमाण? तो बताया जा रहा है तथा ही इत्यादि से। ऐसे सूत्र में नियम अतद रूपा भावेभ्य से बताया है, 3 हेतु बताए हैं, उनमें से नियम का व्याख्यान करते हैं तथा ही इत्यादि से। तथा ही इत्यादि का अवतरण है टीका में कि सिद्धांत सूत्रे नियमम व्याचष्टे। तो सिद्धांत सूत्र में सिद्धांति की प्रतिज्ञा साधक जो 3 हेतु बताए गए हैं, नियमा तद्रूपा भावेभ्य, इस पद से बहुवचन है ना, इसलिए कम से कम 3 रहेंगे। संस्कृत में बहुवचन होता है 3 या 3 से अधिक होने पर, तो उसके कम से कम 3 तो होनी ही चाहिए। तो 3 हेतु है। तो उनमें से पहला हेतु है नियम, उस नियम को बताया जा रहा है, इसलिए कहते हैं सिद्धांत सूत्रे, सिद्धांत को बताने वाला जो ये सूत्र है, तद्भूतस्य तु ना तद्भावो इत्यादि, और इसमें जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है उसके साधक 3 हेतुओं में से पहला हेतु नियम की व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं। सूत्र में जो नियम पद है उसका व्याख्यान करते हैं तथा ही इत्यादि से। तो भाष्य में देखिए
अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन इति अरण्यम इयात इति पदम ततो न पुनर्एयात इति उपनिषत इति और आचार्येण अभ्यनुज्ञात चतुर्णाम एकम आश्रमम आविमोक्षात शरीरस्य सो अनुतिष्ठेत यथा विधि इति च एवं जातीयको नियमः प्रच्युति अभावम दर्शयति। तो ये कहते हैं कि ये जो वचन बताए हुए हैं शास्त्र के, अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन, एक वाक्य, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी का परामर्शक है, वो भी सन्यासी विशेष है, चार प्रकार के सन्यासी में से एक है। और अरण्यम इयात, इसमें अरण्य शब्द सन्यास का परामर्शक है, इसलिए अरण्यम इयात यानी एकांत से उपलक्षित सन्यास को ग्रहण करें। अरण्यम इयात का अर्थ है यहाँ सन्यास, सन्यासी का, वो तो कर्मनिष्ठ आश्रम है ना, वो नहीं। तो अरण्यम इयात यानी सन्यास ग्रहण करें। टीका में टीकाकार बताएंगे कि अरण्यम का अर्थ सन्यास। और पदम ततो न पुनर्एयात, तो ततः यानी सन्यासी से वापस फिर गृहस्थी न बने। इति उपनिषद यानी ये रहस्य है। और आगे वाक्य है कि आचार्येण अभ्यनुज्ञात, ब्रह्मचारी जो आचार्य के यहाँ रह रहा है अध्ययन के लिए, वह आचार्य की आज्ञा लेकर के फिर 4 आश्रमों में से किसी एक आश्रम में प्रविष्ट हो जाए। जो उपकुर्वान ब्रह्मचारी हैं, वेद अध्ययन के लिए आचार्य कुल में निवास कर रहा है, उसे ये शास्त्र कहता है कि जब वेदाध्ययन पूरा हो जाए तो आचार्य की अनुज्ञा से 4 आश्रमों में से एक आश्रम को स्वीकार करें। हाँ, सन्यासी का पूर्वाश्रम में प्रवेश न हो। सन्यासी के अवरोह का निषेध किया जा रहा है। वो तो वानप्रस्थ आश्रम में तो वो साथ में रहते ही हैं, दोनों साथ ही रहते हैं। ये है कि तपस्या प्रधान होता है वो आश्रम, तो ये कहा जाता है कि तपस्या प्रधान वो बने रहे, ये अपेक्षा होती है उससे। हाँ, अवरोह होता है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से जो सबसे ऊंचा पहुंचा है उसका पीछे आना निषेध किया जा रहा है, उसका निषेध किया जा रहा है। और वानप्रस्थ जो होता है, वैराग्य न होने पर भी तो आयु इतनी क्षीण हो जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है तीसरेपन में, और दूसरे आयु के दूसरे हिस्से में तो पूरा गृहस्थ रह चुका होता है, वहां के कष्ट देखे हुए रहते हैं, तो नहीं वो जहाँ कष्ट का अनुभव हो चुका है वापस वहां जाने की इच्छा नहीं कर सकता। तो सन्यासी हैं, वैराग्य से युवा अवस्था में सन्यासी बन गया।
एकदम जो 4 आश्रमों में अंतिम आयु में, तो वो तो है वैराग्य जिसको नहीं हुआ, उसके लिए 4 आश्रम है। आयु के अंतिम अंश में वहां जाएगा तो वो भी वापस लौटने की कम संभावना होती है उसकी भी। क्यों? हाँ हाँ, तो कुछ कुछ गृहस्थ भी ऐसे होते हैं युवावस्था में, कुछ तो युवावस्था में किसी निमित्त विशेष स्मशान वैराग्य हो गया, सन्यासी बन गए, और बाद में फिर सन्यासी बन करके भी देखा कि यहाँ पर भी बहुत कुछ कष्ट होता है, वहाँ कर्म करना पड़ा तो आलस के कारण वहाँ छोड़ दिया, और फिर सन्यासी बना तो सन्यासी में भी देखा कि यहाँ भी बड़ा कठिन है जीवन जीना सन्यासी, तो फिर वापस जाता है सन्यासी बन करके। तो ऐसे गृहस्थ कुछ, और कुछ युवावस्था में बिना गृहस्थ में प्रवेश हुए भी पूर्ण विवेक पूर्वक वैराग्य नहीं है, शुरू में तो वैराग्य, बाद में अपना किसी निमित्त वशात नहीं हो पाया तो वापस लौटते हैं, उनके लिए यह अधिकरण है। तो आचार्य ने अभ्यनुज्ञात चतुर्णाम एकम आश्रमम शरीरस्य विमोक्षात सो अनुतिष्ठेत यथा विधि। तो जैसी विधि है उस विधि के अनुसार उसका अनुष्ठान करें। ये सब इत्येवं जातीय को नियम, यह नियम विधियां हैं शास्त्र में। जैसे तो ये क्या बताती हैं कि प्रच्युति अभावम दर्शयति, तद्भूतस्य तु ना तद्भाव। तो ना तद्भाव, इसमें अतद्भाव का अर्थ कर दिया प्रच्युति, और न का अर्थ कर दिया अभावम। तो सन्यासी के प्रच्युति का अभाव यह वचन बताते हैं। ये जो नियम विधियां बताई हैं, ये सब नियम विधियां सन्यासी के अवरोह का अभाव बता रही हैं। ये नियम बताया गया 3 हेतुओं में से एक हेतु। इन शास्त्र वचनों का टीकाकार अर्थ करते हैं। थोड़ा टीका को देखिए, तथाई इति के बाद वाली। तो अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन, ये जो आत्मा ये है अवसादयन का विशेषण अत्यंतम अवसादयन। इससे व्यावर्तन हो रहा है उपकुर्वन् ब्रह्मचारी का, और ग्रहण किया जा रहा है नैष्ठिक ब्रह्मचारी को। तो अत्यंतम इति नैष्ठिकत्व नियम, ये नैष्ठिकत्व का नियम है। और अरण्यम इति एकांत उपलक्षितम पारिव्राज्यम गृह्यते। तो अरण्यम यात, इसमें जो अरण्य पद है यह एकांत का वाचक है, और इसलिए एकांत से उपलक्षित सन्यास का परामर्शक समझना अरण्य पद को। तो पारिव्राज्यम गृह्यते, तो अरण्यम ईयात का अर्थ निकलेगा पारिव्राज्यम ईयात, और ईयात का अर्थ निकलेगा गच्छेत यानी गृह्णीयात, संन्यास ग्रहण करें। इति पदम, वो जो पदम एक
शब्द है ना, उस पदम का अर्थ करते हैं शास्त्र मार्ग। ये शास्त्र ने बताया हुआ मार्ग है, पदम शब्द का अर्थ निकलेगा, ये शास्त्रीय मार्ग है। और ततः यानी तस्मात् पारिव्राज्यात् न पुनर्येयात्, पुनः पूर्व आश्रम में न जाए। ततः शब्द सन्यास का परामर्शक है, इसलिए सन्यासी बन करके फिर वापस पूर्वाश्रमों में न जाए। तो तस्मात् पारिव्राज्यात् न पुनर्येयात् यानी न प्रचवेत। और वहां है इति उपनिषद, तो उपनिषद का अर्थ करते हैं कि रहस्यम इत्यर्थ, यह शास्त्र का रहस्य है कि सन्यासी बन करके फिर वापस अन्य आश्रमी न बने। अब अतद्रूप की व्याख्या की जा रही है। नियम की व्याख्या हो गई, तो यथाच इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है कि अतद्रूपम प्रच्युतो प्रमाणाभावम व्याचष्टे। अतद्रूपम शब्द का अर्थ है प्रच्युति, प्रच्युति विषयक प्रमाण का अभाव। इस अर्थ में सूत्र में अतद्रूप शब्द का प्रयोग है। नहीं, सती सप्तमी नहीं है, विषयक। तो प्रच्युति विषयक प्रमाण का अभाव, सन्यासी की प्रच्युति यानी अवरोह, तो सन्यासी के अवरोह विषयक प्रमाण का अभाव, ये द्वितीय हेतु है। वो अतद्रूप शब्द का अर्थ है, उसकी व्याख्या की जा रही है। यानी सूत्रस्थ अतद्रूप शब्द का अर्थ सन्यासी के अवरोह में प्रमाणाभाव ये किया जा रहा है। तो भाष्य में है यथाच ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत ब्रह्मचर्यात् एव प्रव्रजेत इति च एवं आदिनी आरोह रूपानी वचांसी उपलभ्यन्ते। ये दृष्टांत है कि जैसे मनुष्य के आश्रमों का आरोह बताने वाले शास्त्र वचन उपलब्ध हैं। ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, ये वैराग्य रहित के लिए कहा गया, और ब्रह्मचर्यात् एव प्रव्रजेत गृहाद् वा वनाद् वा, ये वैराग्यवान के लिए कहा गया। तो ये दोनों वचन हैं शास्त्र के मनुष्य के आश्रमों का आरोह बताने वाले, आरोह बोधक वचन है। और अवरोह बोधक वचनों को बताया जा रहा है, ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं है। जैसे आरोह को बताने के लिए शास्त्र में वचन उपलब्ध हैं जाबाल श्रुति में, वैराग्य रहित द्विज के लिए ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत गृहात् वनी भूत्वा प्रवर्जेत, ये वचन। और वैराग्यवान के लिए ब्रह्मचर्यात् एव प्रवर्जेत गृहाद् वा वनाद् वा, ये वचन आरोह बताने वाला है। ऐसा अवरोह बताने वाला सन्यासी का कोई शास्त्र में वचन उपलब्ध नहीं है, ये प्रमाणाभाव निकलेगा। तो ये कहते हैं कि इति च एवं आदिनी आरोह रूपानी वचांसी उपलभ्यन्ते यथा एवं प्रत्यवरोह रूपानी नोपलभ्यन्ते, ऐसा लगाना कि प्रत्यवरोह
को सन्यासी के बताने वाले शास्त्र वचन कहीं उपलब्ध नहीं होते। आरोह को बताने वाले वचन तो मिलते हैं। तो ये प्रमाणाभाव हुआ, प्रच्युति विषयक प्रमाण का अभाव। ये एक सिद्धांति की प्रतिज्ञा साधक हेतु है। अब तीसरा हेतु है शिष्टाचाराभाव। अभाव शब्द से शिष्टाचाराभाव भी लेना। वो शिष्टाचाराभाव को आगे बताया जा रहा है, नच एवं आचारा इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि शिष्टाचारा भावम आह नच एवं इति। टीका में है ना, यथाच इति इस प्रतीक के बाद में शिष्टाचारा भावम आह नच एवं इति। भाष्य में है कि नच एवं आचाराः शिष्टा विद्यन्ते। एवं आचारा में एवं शब्द से लेना अवरोह करने वाले। एवं आचारा का अर्थ निकलेगा सन्यासी से पूर्व आश्रम में प्रवेश करने वाले। शिष्ट न विद्यन्ते, नहीं होते हैं, ऐसे कोई शिष्ट नहीं देखे गए। शास्त्र वचन न होने पर भी सन्यासी बनकर के फिर पूर्वाश्रम में गए, ऐसे शिष्ट लोग नहीं हैं। जो हेतु पूर्व पक्षी ने बताए हैं अवरोह के, उन हेतुओं को लेकर के, उन हेतुओं को आधार बना करके अवरोह कर लिया हो, ऐसे शिष्ट नहीं है। हाँ, शिष्ट का अर्थ होता है जिनको वेदोक्त साध्य साधन भाव के विषय में संशय या विपर्य नहीं है। शास्त्रोक्त साध्य साधन भाव के विषय में संशय और भ्रांति रहित यथार्थ निश्चयवान व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों का अवरोह नहीं देखा गया। अवरोह ऐसे व्यक्ति जिनको बिल्कुल शास्त्र के साध्य साधन भाव का संशय विपर्य रहित यथार्थ निर्णय है और वैसा ही करते हैं, वे चतुर्थ आश्रम से फिर पूर्वाश्रम में गए हो, ऐसे नहीं देखे गए। ये कहते हैं कि एवं आचारा शिष्टा नच विद्यन्ते। और आगे हैं यत्तु पूर्वकर्मसु अनुष्ठान चिकीर्षया प्रत्यवरोहनम। ये पूर्व पक्षी ने कहा था, यानी सूत्र की व्याख्या तो हो गई, नियम अतद्रूप अभावेभ्य। ये जो तीन हेतु बताए गए थे, इन तीनों हेतुओं की व्याख्या हो गई सूत्र में। अब यानी भाष्य में हो गई सूत्रस्थ तीनों हेतुओं की व्याख्या। अब पूर्व पक्षी के हेतुओं का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। तो पूर्व पक्षी ने जो कहा था पूर्वाश्रम के कर्म में श्रद्धा विशेष हो गई, पूर्वाश्रम के कर्मों का अनुष्ठान करने की इच्छा हो गई, तो अवरोह हो जाएगा, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका अनुवाद करके कहा जा रहा है वो गलत है। कि यत्तु पूर्व कर्मसु अनुष्ठान चिकीर्षया प्रत्यवरोहनम इति तद असत। तो पूर्व कर्म जो है पूर्वाश्रम, पूर्व कर्म यानी पूर्वाश्रम के कर्म, और तद विषयक अनुष्ठान की इच्छा से प्रत्यवरोह सन्यासी का हो जाएगा, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था
सिद्धांति कहते हैं तद असत। पूर्व पक्षी का ये कहना गलत है, असत है। क्यों गलत है? तो कहते इसलिए कि गीता अपने धर्म का अनुष्ठान को श्रेष्ठ कहती है, दूसरों के धर्म के अनुष्ठान को भयावह बताती है। तो इस अभिप्राय से वो गीता का वचन बताते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। तो विगुणः यानी विकलांग, गुण शब्द से लेना अंगों को, तो विगुणः का अर्थ निकलेगा एकाध अंग रहित हो भी जाए तो सांग अनुष्ठान न भी हो जाए स्वधर्म का, तो वह भी श्रेष्ठ है। किसकी अपेक्षा? तो कहते स्वनुष्ठितात् परधर्मात्। तो अन्य का जो धर्म है वह स्वनुष्ठित हो गया, का मतलब सांग अनुष्ठान कर लिया दूसरे के धर्म का, उससे श्रेष्ठ है अपने धर्म का एकाध दो गुणों से अंगों से रहित अनुष्ठान हो जाए, त्रुटिपूर्ण अनुष्ठान भी हो जाए अपने धर्म का, तो भी श्रेष्ठ है त्रुटि रहित दूसरे धर्म के अनुष्ठान से। तो सन्यासी का स्वधर्म तो है संयम, और सन्यासी के लिए परधर्म है गृहस्थाश्रम के धर्म कर्तव्य। और वो गृहस्थाश्रम के धर्मों का अच्छी तरह से अनुष्ठान सन्यासी के लिए सन्यास आश्रम में विहित जो धर्म है उस धर्म के त्रुटिपूर्ण अनुष्ठान को भी श्रेष्ठ माना जाता है अन्य आश्रमी के धर्म का पूर्ण अनुष्ठान करने की अपेक्षा। अपने धर्म आश्रम के धर्म का त्रुटिपूर्ण अनुष्ठान भी श्रेष्ठ है, ये गीता कह रही है। इससे ये निकला कि सन्यासी का पूर्व आश्रम के धर्मों के प्रति श्रद्धा विशेष होने के कारण पूर्वाश्रम के धर्मों का अनुष्ठान करने के लिए अवरोह मानना गलत है, ये निश्चित हुआ, गीता रूपी शास्त्र सम्मत नहीं है। आगे हैं नच न्यायाच्य। तो न्यायाच्य का तो न्याय यानी युक्ति तर्क ये भी यही बताता है। तो क्या न्याय है कि धर्म और अधर्म ये स्वयं निर्णीत नहीं होते, शास्त्र के द्वारा जो जिसके लिए अनुष्ठेयतया बताया गया वह उसके लिए धर्म, स्वयं निर्णय नहीं किया जाता अपने धर्म अधर्म का। किसके लिए कौन सा धर्म है कौन सा अधर्म है इसका निर्णय शास्त्र करता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितों के अनुसार। उसी दृष्टि से भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि यो ही यम प्रति विधीयते स तस्य धर्मो न तो यो येन स्वनुष्ठातुम शक्यते। कहते हैं कि जिसको शास्त्र जो करने के लिए कह रहा है, जिसका शास्त्र जो कर्तव्य बता रहा है उसके लिए वह धर्म है जो शास्त्र कर्तव्य बता रहा है। ये नहीं कि हम जिसे सरलता से कर सके
वह हमारे लिए धर्म है, ऐसा नहीं। हमें शास्त्र जो करने के लिए कह रहा है वो हमारे लिए धर्म है। हम सरलता से जो कर सके वो धर्म नहीं। तो ये कहा कि यो ही यम प्रति विधीयते स तस्य धर्मो, न तो यो ये न स्वनुष्ठातुम शक्यते स धर्म, न ऐसा लगाना कि जो जिसके द्वारा सरलता से अनुष्ठान किया जाता है वह उसके लिए धर्म नहीं है। उसके लिए धर्म वह है उसे शास्त्र जो कर्तव्य बता रहा है। कहा यह कैसे निर्णय किया आपने? कहा इसलिए कि धर्म का चोदना लक्षणों ह्यर्थो धर्म, ऐसा जैमिनी जी का सूत्र है। वो कहते हैं, यही कह रहे हैं कि चोदना लक्षणत्वात् धर्मस्य, तो धर्मस्य चोदना लक्षणत्वात्। लक्षण शब्द का अर्थ है ज्ञायमानत्व, चोदना शब्द का अर्थ है विधि। तो विधि के द्वारा ज्ञायमान धर्म होता है। विधि जिसे ज्ञापन करता है कर्तव्य के रूप से, उसे धर्म कहा जाता है। विधि ज्ञापित धर्म होने से, चोदना लक्षणत्वात् धर्मस्य का अर्थ है विधि ज्ञाप्यत्वात् धर्मस्य, ज्ञाप्य कहो ज्ञायमानत्व कहो, वो धर्म में। धर्म विधि के द्वारा ज्ञायमान होता है, अपने से नहीं। और विधि तो बताएगा कि जो ये तुम्हारा कर्तव्य है उसे अभ्यास में लाने का प्रयत्न करना ये साधक का कर्तव्य है। ये नहीं कि हम जिसको कर सकते वो हमारा धर्म है। आगे हैं, ये कहा था पूर्व पक्षी ने, या तो पूर्वाश्रम के कर्मों में श्रद्धा विशेष हो जाए या राग आदि वशात धर्म होगा, क्या नाम, अवरोह होगा करके। तो पूर्वाश्रम के प्रति श्रद्धा विशेष का तो निषेध कर दिया, वो धर्म नहीं है करके। और राग आदि वशात भी सन्यासी का अवरोह नहीं होगा। इसे कहा जा रहा है कि न च रागादि वशात प्रच्युति, तो सन्यासी की रागादि के कारण भी प्रच्युति यानी अवरोह नहीं माना जा सकता शास्त्र सम्मत। क्यों? तो अधिकरण सार में कहा था रागस्य अतिनिषिद्धत्वात्, याद था ना। तो उसी के विषय में कहते हैं कि नियम शास्त्रस्य बलीयस्त्वात्, जो नियम शास्त्र पहले बताए गए हैं, न ततः क्या था, इयात, न ततः इयात, उससे वापस न हो जाए, न पुनः न ततः पुनर्एयात, यानी सन्यासी से वापस पूर्वाश्रमी न बने, इत्यादि जो नियम शास्त्र हैं, ये नियम शास्त्र बलवान होने के कारण, रागादि के कारण जब प्राप्त होगा अवरोह, तो कहा जाता है कि उन रागादियों को रोके, न तयोर्वशमागच्छेत, उन रागादि के अधीन न हो। तो हेष्य परिपंथिनो, वो तो शत्रु है। परिपंथी का अर्थ है शत्रु, और शत्रु कभी हित नहीं कर सकते, अनर्थ ही करेंगे। इसलिए अनर्थ संपादक रागादियों के अधीन न हो। रागादि का उदय होते होते उन्हें शत्रु बुद्धि से पहचान ले, शत्रु समझ करके, और उनको जैसे उत्पन्न हो रहे हैं उसी समय साधक हटा दे। इसलिए कहा कि नियम शास्त्रस्य बलीयस्त्वात्। अब जैमिनेरपि, इन दो पदों की यह है, तो
अपि शब्द के आधार पर ये कह रहे हैं कि व्यास जी का ये मानना है और उसमें जैमिनी की भी सम्मति है। यानी दोनों आचार्य इस विषय में एक मत है कि सन्यासी का अवरोह नहीं होता। इस विषय में ये कह रहे हैं कि जैमिने रपि इति अपि शब्देन जैमिनी बादरायणयोः अत्र संप्रतिपत्तिम शास्ति प्रतिपत्ति दार्ढ्याय। तो जैमिने रपि इसमें अपि शब्द का प्रयोग करके वेद व्यास जी ये बता रहे हैं कि मेरी स्वयं की बादरायण यानी स्वयं वेद व्यास जी और जैमिनी ये दोनों अत्र यानी सन्यासी के अवरोह के विषय में अवरोहा भाव के विषय में संप्रतिपत्ति है का अर्थ है संवाद है, एक मत है। संप्रतिपत्ति का अर्थ है समान निश्चय है, एक मत है, समान निश्चय है। यही कि सन्यासी का अवरोह नहीं होता। तो संप्रतिपत्तिम शास्ति वो अपि शब्देन। किस लिए ये अपि शब्द का प्रयोग करके जैमिनी की और बादरायण की सम्मति बताई जा रही है? तो कहते प्रतिपत्ति दार्ढ्याय, कर्म को प्रधानता देने वाले जो आचार्य हैं जैमिनी, वे भी सन्यासी बनने के बाद फिर वापस कर्म प्रधान आश्रम में आने का निषेध करते हैं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय हो जाएगा। व्यास जी तो निवृत्ति परायण है, लेकिन प्रवृत्ति का प्रचार करने वाले जो आचार्य हैं वे भी एक बार प्रवृत्ति को छोड़ने के बाद फिर प्रवृत्ति प्रधान आश्रम में जाने का निषेध करते हैं। ऐसा बताने से क्या हो जाएगा कि ये प्रतिपत्ति दार्ढ़ हो जाएगा, दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि सन्यासी का अवरोह होता ही नहीं। इस प्रकार का हाँ 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 तो सन्यास आश्रम में भी सन्यास आश्रम के जो कर्म हैं उन कर्मों से मानते हैं ऊपर क्या नाम मोक्ष, संयम, प्रणव जप, प्रणवार्थ का अनुसंधान, ये भी मानस कर्म है। उससे वे ये मानते हैं। और बाकी जैमिनी जी तो सन्यास के ही क्या नाम है व्यास जी के ही शिष्य हैं ना, इसलिए उनको तो मीमांसा शास्त्र बनाना पड़ा, उनको उसके लिए नियुक्त किया गया था कि कर्म की महत्ता लोगों में स्थापित हो, जो कर्माधिकारी हैं उनकी बुद्धि में कर्म का महत्व स्थापित करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की चर्चा की है। नहीं तो व्यास जी के शिष्य हैं, व्यास जी का सिद्धांत वो पूरी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, लेकिन जिनके सामने उनको कर्म का महात्म्य बताना है उनको प्रकट नहीं करते। ऐसा होता है। जैसे भामतिकार हैं, वो कई दर्शनों पर उनकी व्याख्या है, न्याय में भी है। वेदांत पर लिखेंगे तो वेदांत के अनुसार लिखेंगे, उस समय फिर न्याय का खंडन नहीं करेंगे। लेकिन न्याय पर लिखेंगे तो उस समय न्याय का समर्थन, वेदांत का खंडन। ऐसा होता है ना। इसलिए वो कर्माधिकारी के सामने कर्म का महत्व स्थापित करने के लिए उनको वो जिम्मेदारी दी थी, वो निभाई उन्होंने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्